वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज देखते हैं इंटीजर्स और ऑपरेटर्स के बारे में। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी कोड लिख दिए हैं ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो स्टार्टिंग से चलते हैं। तो पहले मैं इन कोड्स को कमेंट कर देता हूँ। तो देखिए, कमेंट करने के लिए मैं पहले सिलेक्ट करता हूँ सारे को और फिर मैं दबाता हूँ कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश मतलब ये वाला स्लैश। तो इसे जितना भी हमने सेलेक्ट किया है वो सारा एक बारी में कमेंट हो जाएगा। तो कमेंट का हम देख चुके हैं कि मतलब अभी वाला कोड एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने 23 वैल्यू डाल दी। तो 23 हमें पता है इंटीजर है, तो मतलब इसका डेटा टाइप इंटीजर है। तो इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। अब मैंने क्या किया है कि उसको मैंने स्ट्रिंग डेटा टाइप में कन्वर्ट कर दिया। और सेम मैंने यहाँ पर एक और वेरिएबल बनाया जिसका डेटा टाइप स्ट्रिंग था, तो उसे मैंने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो एक बार इसे रन करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर इसने एरर दिया कि इसने एरर कौन सी लाइन पे दिया, इस वाली लाइन पे, मतलब यहाँ पर उसने एरर दिया। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि हम किसी भी स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। देखिए इसके पीछे भी काफ़ी सिंपल लॉजिक है। अब जैसे 23 इंटीजर है तो मुझे इसमें स्ट्रिंग बनाना है, मतलब मैं इसमें ये इन्वर्टेड कॉमास डाल दूंगा तो अभी स्ट्रिंग बन गया। और इसे मुझे नंबर बनाना है, मतलब मैं इन्वर्टेड कॉमास हटा दूंगा। ठीक है, अब ये 23 है, अब इसमें मैं अगर इन्वर्टेड कॉमास हटाऊंगा तो जैसे मैं कुछ भी लिखता हूँ, मान लीजिए 23 लिखा हुआ है ये, तो देखिए ये एरर देगा ना, क्योंकि अगर हमने इन्वर्टेड कॉमास नहीं लगाया तो इसे एज अ वेरिएबल ट्रीट करेगा। और यहाँ पर हमने वेरिएबल में कोई वैल्यू असाइन नहीं करी तो इसलिए एरर है, और ऊपर से यहाँ पर स्पेस भी है। तो इन शॉर्ट मतलब अगर हम इसमें कॉमास हटाएंगे तो ये एरर देगा, बट वहीं अगर हम नंबर्स में कॉमा लगा देते हैं, हटा देते हैं, तो वो एरर नहीं देता। तो इस रीजन से हम नंबर को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर सकते हैं, मतलब नंबर में हम कॉमा लगा सकते हैं, बट अगर कोई स्ट्रिंग है जिसमें कॉमा लगे हुए हैं तो उसमें हम कॉमा हटा नहीं सकते, तो इसलिए वो इंटीजर में कन्वर्ट नहीं हो सकता। तो इसीलिए इस लाइन पर एरर आया था। तो अब इस लाइन को कमेंट कर देते हैं। अब इस लाइन को देखते हैं। तो इसे अब अनकमेंट करने के लिए वापस वही दबाना है, कंट्रोल प्लस फॉरवर्ड स्लैश। अभी अनकमेंट हो गया। ठीक है, अब इसमें हम क्या कर रहे हैं, हमने एक न्यू वेरिएबल लिया है जिसकी वैल्यू है 23 × 2। तो एक बार से रन करके देख लेते हैं इसमें वैल्यू क्या आती है। तो देखिए 23 और 23 दो बार आ गए। तो मतलब ये है कि हम स्ट्रिंग में ना मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे मैंने इसमें 2 बार मल्टीप्लाई करा तो मतलब ये 2 बार रिपीट हो गया। बट वही हम इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते, क्योंकि हम पिछली वाली वीडियो में देख सकते हैं ना कि स्ट्रिंग में हम इंटीजर प्लस नहीं कर सकते। और क्योंकि ये अभी इंटीजर है, ये स्ट्रिंग है, तो उसे कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम इसमें प्लस माइनस नहीं कर सकते, बट इसमें हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। मतलब हमें अगर स्ट्रिंग को डबल करना है सेम चीज़ है तो हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो मुझे एक ये चीज़ बतानी थी। ठीक है, अब इसको वापस कमेंट कर देते हैं। इसको मैं मिनिमाइज करता हूँ। अब इसको करते हैं अनकमेंट। तो अब यहाँ पर क्या हो रहा है, मैंने यहाँ पर ना 2 वेरिएबल बनाए, फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, और मैंने इनकी वैल्यू असाइन कर दी। तो फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 10 और सेकंड नंबर की वैल्यू है 3। देखिए मैंने यहाँ पर सेकंड नम लिखा हुआ है, यहाँ पर फर्स्ट नंबर लिख दिया। तो मान लीजिए कि मुझे ना इसको नंबर करना है, नम की जगह नंबर। तो इसको मैं कैसे चेंज करूँगा, अगर मैं एक एक करूँगा तो एक एक पे चेंज करना पड़ेगा। तो इससे बेटर है इस पर डबल क्लिक करके कंट्रोल प्लस आर, तो कंट्रोल प्लस आर से रिप्लेस हो जाता है। तो मुझे इसकी जगह क्या वैल्यू डालनी है, तो न्यू वैल्यू मैं नीचे लिख देता हूँ। न्यू वैल्यू डालनी है नंबर। अभी बोल रहा है कि हमें रिप्लेस 1 करना है, या फिर मतलब ये एक ही रिप्लेस करना है या सारे रिप्लेस करने हैं। तो रिप्लेस ऑल कर देता हूँ। ओके ठीक है, अब सेकंड नंबर सारे रिप्लेस हो गए। अब हम इसमें ना ये भी देख सकते हैं कि हमारी इस फाइल में ये जो सेकंड नंबर वेरिएबल है कहाँ कहाँ पर यूज हो रहा है। तो अगर आप एक बार इस पर क्लिक करेंगे ना तो देखिए जहाँ जहाँ पर भी ये यूज हो रहा है वहाँ पर वो हाईलाइट हो जाएगा। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये वेरिएबल हमारा यहाँ पर यूज हो रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऑपरेटर्स हैं हमें पता है ये मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। तो सम है, प्लस है, तो वही अगर हमें कुछ को प्लस करना होता है तो प्लस लगाते हैं, सब्ट्रैक्ट करना होता है तो माइनस लगाते हैं। एक बार ना इसे रन करके देख लेते हैं बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर सम हो गया, तो इन दोनों का सम 10 + 3 13। तो सम में 13 हो गया। अगर हमें माइनस करना होता है तो हम ये वाला साइन लगाते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करना होता है तो हमें मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं। अगर डिवाइड करना होता है तो डिवाइड का साइन लगाते हैं। तो डिवाइड की वैल्यू ये आ गई। ठीक है,
अगर हमें रिमाइंडर निकालना है इसका, तो रिमाइंडर के लिए हम ये परसेंटेज वाला साइन लगाते हैं, तो रिमाइंडर भी आ गया। मतलब 10 डिवाइड बाई 3, तो रिमाइंडर 1 होता है, तो 1 आ गया। अब ये पावर है, मतलब 10 की पावर 3, तो फर्स्ट नंबर फिर उसकी पावर सेकंड नंबर, तो 10 की पावर 3, ठीक है। तो 10 की पावर 3 ये होता है। अब ये है क्वोशिएंट। क्वोशिएंट वो होता है ना कि मैक्सिमम नंबर जिससे हम डिवाइड कर सकें। तो जैसे कि 10 है 3 से, तो 3 को हम 3 टाइम्स कर सकते हैं ना, 9, क्योंकि 3 4 तो 12 होता है, तो 12 इससे बड़ा हो गया, तो मतलब 3 इंटू 3, तो मतलब मैक्सिमम 3 है, तो इसलिए यहाँ पर क्वोशिएंट 3 आया। अब है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो ये कुछ साइन है कंपैरिजन के साइन है, तो इसमें ना हमेशा ट्रू एंड फॉल्स रिटर्न होता है। तो यहाँ पर मैं कंपेयर करूँ कि फर्स्ट नंबर ग्रेटर है सेकंड नंबर से, तो 10 ग्रेटर है 3 से, तो मतलब ये इसका आंसर ट्रू है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। देखिए ये जो ट्रू आ रहा है ना, ये ट्रू स्ट्रिंग नहीं है। आप इसमें वैसे हम इसे आगे जाकर देखेंगे, पर फिर भी एक बार से मैं लिख देता हूँ। देखिए टी लिखा, तो ये ट्रू, तो ये वाली ट्रू वैल्यू है, ये चीज नहीं है, ये चीज नहीं है, ठीक है। ये ट्रू है, तो ट्रू भी एक तरीके का डेटा टाइप होता है, इसे हम बूलियन कहते हैं, तो इसके बारे में हम अभी बाद में देखेंगे। फिलहाल रन करते हैं, ठीक है। तो ग्रेटर देन ये है और लेस देन ये है, तो लेस देन में फॉल्स आया होगा, लेस देन में फॉल्स आया क्योंकि वो लेस देन थोड़ी हो तो बड़ा है। और क्या है, इक्वल्स टू है। देखिए अगर हमें किसी चीज को कंपैरिजन करना है ना कि उसकी वैल्यू के बराबर है या नहीं, तो हम ऐसे लगाते हैं इक्वल्स टू, तो डबल ऐसे डबल मार्क लगाते हैं, डबल इक्वल्स के मार्क, तो ऐसे इक्वल्स टू कहते हैं इसे। तो ये इक्वल्स टू फॉल्स है क्योंकि 10 3 के बराबर थोड़ी है, मतलब वैल्यू, तो 10 की वैल्यू 10 है और 3 की वैल्यू 3 है, तो वो बराबर नहीं है। अब यहाँ पर नॉट इक्वल्स टू, तो नॉट इक्वल्स टू में ट्रू आ गया क्योंकि वो बराबर नहीं है, तो यहाँ पर इसलिए उन्होंने ट्रू रिटर्न करा, तो इस साइन को कहते हैं नॉट इक्वल्स टू। अब ये है ग्रेटर देन एंड इक्वल्स टू, तो 10 या तो 10 के इससे बड़ा होना चाहिए या फिर बराबर होना चाहिए, तो वो है बड़ा, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आ गया। अब ये लेस देन इक्वल्स टू है कि या तो इससे कम हो, मतलब 10 3 से कम हो या बराबर हो, बट ऐसा है नहीं, तो ये फॉल्स है, ठीक है। अब ये चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो इसे समझाने के लिए मैंने जो वेरिएबल हैं उनकी वैल्यू को रीअसाइन कर दिया। तो इस बार फर्स्ट नंबर की वैल्यू है 10 और सेकंड नंबर की वैल्यू है 10.0, ठीक है। अभी जो इज नॉट है ना, तो ये होता है नॉट आइडेंटिकल, तो ये बोल रहा है फर्स्ट नंबर इज नॉट सेकंड नंबर, तो इसका आंसर आया ट्रू, क्योंकि फर्स्ट टू के आइडेंटिकल नहीं है ना। देखिए इसमें ना हम वैल्यू कंपेयर नहीं कर रहे, इसमें हम ये नहीं कर रहे कि फर्स्ट नंबर द वैल्यू ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू वैल्यू ऑफ सेकंड नंबर, हम ये चीज चेक नहीं कर रहे, हम ये चेक कर रहे हैं कि फर्स्ट नंबर इज इक्वल्स टू सेकंड नंबर, समझ रहे हैं ना आप। तो हम इसमें ना आइडेंटिकल चेक कर रहे हैं कि वो वही है या नहीं। तो हम जब हमें वैल्यू चेक करनी होती है तो हम ये वाले साइन लगाते हैं कि नॉट इक्वल्स टू और इक्वल्स टू। तो देखिए नॉट इक्वल्स टू में क्या आया है, फॉल्स आया है। क्योंकि फॉल्स क्यों आया, क्योंकि दोनों इक्वल है ना, इनकी वैल्यू इक्वल है। तो यहाँ पर मैं अगर इक्वल्स टू करता तो ट्रू आता, क्योंकि इन दोनों की वैल्यू इक्वल है, तो वैल्यू इक्वल है तो ट्रू आएगा। बट वो दोनों इक्वल है या नहीं, हम उसे चेक करते हैं इज और इज नॉट से। तो इज नॉट का मतलब कि ये दोनों ही इक्वल नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर ट्रू आया। और इज का मतलब ये दोनों एकदम इक्वल एंड आइडेंटिकल है, तो इसलिए यहाँ पर फॉल्स आया कि मतलब वो आइडेंटिकल नहीं है, बट उनकी वैल्यू सेम है या नहीं। तो वैल्यू के लिए हम ऐसे चेक करते हैं डबल इक्वल्स टू या फिर नॉट इक्वल्स टू। तो जब हमें वैल्यू कंपेयर करनी होती है तो हम ये यूज करते हैं, और जब हमें आइडेंटिकल चेक करना होता है कि ये वही है या नहीं, तब हम ये चेक करते हैं इज नॉट और इज। तो इसलिए कभी भी आप वैल्यू के लिए ये यूज मत करना। मतलब यहाँ पर अब हमें एक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई वैल्यू कंपेयर करनी है तो हम यही साइन यूज करेंगे, डबल लाइक इक्वल्स टू और नॉट इक्वल्स टू। तो यही थे सारे मेन ऑपरेटर्स। बाकी और भी ऑपरेटर्स होते हैं तो वो थोड़े इन डिटेल हैं, उन्हें हम बाद में देखेंगे। बाकी बेसिक यही है, इन्हीं ऑपरेटर से ही हमारी 90-95% रिक्वायरमेंट कंप्लीट हो जाएंगी। बाकी 3 चीज और होती हैं। एक तो हम ये देख लेते हैं, मैं यहाँ पर कंट्रोल डी डालता हूँ, मैं यहाँ पर शायद लिखना भूल गया उन्हें। एक तो होता है एंड ऑपरेटर, ठीक है। ये 3 ऑपरेटर्स और होते हैं। इसमें होता है एंड, देखिए आपने पढ़ा होगा 10th 11th में एक एंड गेट होता है ना, एंड गेट। तो एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों ही कंडीशन ट्रू हैं तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर हम कंडीशन क्या लगा रखी है हमने, ट्रू एंड फॉल्स। तो देखिए इसमें एक कंडीशन फॉल्स है, एक कंडीशन ट्रू है।
तो एंड का मतलब होता है कि अगर दोनों ही ट्रू हैं तभी रिटर्न ट्रू करेगा, वरना रिटर्न फॉल्स करेगा। तो इस केस में ये फॉल्स रिटर्न करेगा। और का मतलब होता है कि कोई भी एक ट्रू होना चाहिए, तो या तो ये ट्रू हो या फिर ये ट्रू हो। तो इसमें एक ट्रू है तो इसलिए ये रिटर्न करेगा ट्रू। नॉट का मतलब होता है एंड का उल्टा। तो एंड देखिए, एंड अगर इस केस में एंड की वैल्यू क्या होती, तो ट्रू एंड फॉल्स, तो फॉल्स होती। तो नॉट होता है एंड का उल्टा, तो मतलब इसकी वैल्यू होनी चाहिए ट्रू। तो एक बार इसे रन करके देख लेते हैं। तो देखिए फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू। तो यही थे कुछ बेसिक ऑपरेटर्स। बाकी हम इंटीजर्स के बारे में देख चुके हैं। और देखिए एक और होता है फ्लोट। जैसे ये चीज और देख लेते हैं, प्रिंट टाइप 10 कंट्रोल प्लस डी प्रिंट टाइप 10.0। तो जहां पर भी डेसिमल हो जाता है ना नंबर्स में, तो उसे हम कहते हैं फ्लोट। तो उसका डेटा टाइप होता है फ्लोट। और अगर उसमें लाइक डेसिमल्स नहीं है तो उसका डेटा टाइप होता है इंटीजर। तो ये डिफरेंस है फ्लोट एंड इंटीजर में। तो होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। बाकी मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप प्रैक्टिस जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।